हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की मेरी वीडियो है हाउ कैन अ टीचर अडेप्ट देयर करिकुलम अकॉर्डिंग टू द लर्नर, यानी कि टीचर अपना करिकुलम लर्नर के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्ट कर सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कहीं पर अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसको रीड भी करने वाली हूँ, या फिर अगर आपको फिर भी ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इन अ क्लास देयर स्टूडेंट्स और डाइवर्स लर्नर ईच विद द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लाइक सम आर गिफ्टेड, एवरेज एंड सम रिटार्डेड, ईच विद डिफरेंट मेंटल लेवल, सो द लर्निंग एक्सपीरियंस शुड ऑल्सो बी डाइवर्स। हम जानते हैं कि क्लास में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ बच्चे होते हैं, यानी कि डाइवर्स लर्नर होते हैं। हर कोई गिफ्टेड होता है, कोई एवरेज होता है और कुछ रिटार्डेड होता है। हर किसी का मेंटल लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो उनके जो लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं वो भी डाइवर्स होते हैं, क्योंकि गिफ्टेड है जल्दी समझ में आ जाता है, रिटार्डेड है उसको नहीं आ पाता है, तो उनका मेंटल लेवल भी अलग होता है, तो उनका लर्निंग एक्सपीरियंस भी डाइवर्स होगा। Knowing the reason behind their unattentive behavior in class or difficulty in learning, a teacher can adapt the curriculum according to learner. जब हमें ये रीज़न पता होगा कि वो इस तरह का उनका अनअटेंटिव बिहेवियर क्यों है क्लास में, या फिर उनको पढ़ने में डिफ़िकल्टी क्यों हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर अपना करिकुलम अडेप्ट कर सकता है। तो हम पहले बात करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की। हम जानते हैं एवरी क्लास हैज़ 1 to 5% गिफ्टेड चिल्ड्रन, दो देयर नंबर इज़ लिमिटेड, स्पेशल प्लान्स शुड बी मेड टू टीच दैम, दे शुड बी गिवन चांसेस टू डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, देन दैट स्टूडेंट रिमेन सेटिस्फाइड, हैप्पी एंड कंटेंटेड। यानी कि हम जानते हैं हर क्लास में 1 से 5% ही गिफ्टेड बच्चे होते हैं। हालांकि उनके जो नंबर है वो लिमिटेड है, पर उनको पढ़ाने के लिए भी हमें कुछ स्पेशल प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो वो हम क्या करते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें कुछ ऐसे उनको चांसेस देने चाहिए कि वो उनकी सेटिस्फाइड भी रहें, उनकी क्यूरियोसिटी, और वो उसमें कंसंट्रेटेड होके अपना काम भी करें। तो हम उनको इस ऐसे में चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ देते हैं ताकि वो सिलेबस से बोर भी ना हो और वो उस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहें। तो हम क्या क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ उनको दे सकते हैं। दे शुड बी given chances to develop according to their capabilities, not getting capabilities, then that student remains satisfied, happy and contented. Not getting challenging activities, they get bored of the syllabus and find themselves maladjusted. So teachers should make them indulge in activities like, अब हम activities पढ़ते हैं, ask them to prepare charts model, यानी कि हम उनको जब चार्ट एंड मॉडल देंगे तो वो उन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहेंगे और बोर भी नहीं होंगे। गेटिंग चांसेस टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट टू अदर स्टूडेंट, जब गिफ्टेड स्टूडेंट को हम आगे लाके उनको बोलेंगे कि क्लास को आप और ज़्यादा अपनी जो आपको इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करो, तो इससे भी वो बोर नहीं होंगे और वो उसमें सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फील करेंगे। इनकरेज प्रिपेयर एन एल्बम ऑफ रीसेंट इवेंट एंड हैपनिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट। अगर कोई साइंस सब्जेक्ट की बात करें और आसपास हमारे कुछ नए इवेंट्स हुए हैं या कुछ हुए हैं, तो अगर हम उनको वो एल्बम प्रिपेयर करने को बोलेंगे तो उसमें भी वो उस एक्टिविटीज़ में भी वो हैप्पी फील करेंगे। If these activities are given to gifted children, they will get immense pleasure and satisfaction. यानी कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हम गिफ्टेड चिल्ड्रन को देते हैं करने को, तो उसमें वो बहुत इमेंस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। अब दूसरे तरह के हमारी क्लास में कैसे बच्चे होते हैं, रिटार्डेड चिल्ड्रन। रिटार्डेड चिल्ड्रन वो होते हैं ऑल दोज चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू डू वर्क ऑफ द क्लास नेक्स्ट बिलो, दैट इज़ जूनियर क्लास, एंड अटेन वेरी लो मार्क्स आर रिटार्डेड चिल्ड्रन। यानी कि जो क्लास में बच्चे बहुत कम मार्क्स लाते हैं, वो इवन अपने से जो क्लास वो कंप्लीट करके आ चुके हैं उसका भी काम वो नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के बच्चों को क्या कहा जाता है, रिटार्डेड चिल्ड्रन कहा जाता है। फॉर दीज स्टूडेंट स्पेशल अरेंजमेंट शुड बी डन। तो इस तरह के बच्चों के लिए हमें स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए।
तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ईच टॉपिक शुड बी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ ईजी एग्जाम्पल, यानी कि उन बच्चों को हम जब ईजी एग्जाम्पल के साथ उनको कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो वो उनको जल्दी समझ में आएगा। प्रिंसिपल शुड बी टॉट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, यानी कि जब हम उनको कुछ थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो उनको एक बार हम उस प्रिंसिपल को दोबारा समझा सकते हैं। दे शुड बी टॉट थ्रू मैक्सिम, हमें मैक्सिम्स का यूज़ करके उनको पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एक्टिविटी मेथड, ट्यूटोरियल एंड पर्सनल वर्क प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर देम, यानी कि उनके लिए हम कुछ एक्टिविटी मेथड और या फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा हम पर्सनल वर्क दे सकते हैं जिसको वो करेंगे तो उनको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। अब आते हैं एवरेज स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा होते हैं क्लास में। द नंबर ऑफ दिस स्टूडेंट इन क्लास इज़ मोर देन द अदर टू, सो द करिकुलम फॉर देम शुड बी मेड कीपिंग इन माइंड देयर प्रीवियस नॉलेज, यानी कि तो हमें करिकुलम कैसा बनाना चाहिए कि हमें ये ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए कि उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है। स्टडी मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड शुड बी यूज़, यानी कि हमें कौन कौन से मेथड यूज़ करके उन्हें पढ़ा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सुपरवाइज स्टडी मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट इज़ बाय गिविंग देम प्रोजेक्ट चार्ट एंड क्विज कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स हम उनको प्रोजेक्ट चार्ट को भी करने को दे सकते हैं और साथ में हम अपनी क्लास में क्विज कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। बाय गिविंग ग्रुप टास्क वेयर ग्रुप आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग ईच टाइप ऑफ स्टूडेंट, अब हमारी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, हम उनका ग्रुप बना के उनको कोई ग्रुप टास्क दे सकते हैं जिसमें एक ग्रुप में गिफ्टेड चिल्ड्रन भी होगा, एवरेज स्टूडेंट भी होगा और रिटार्डेड भी होगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं बाय गिविंग। अब हम बात करते हैं 4 टाइप की, यानी कि कुछ स्टूडेंट क्या होता है, इफ़ देयर स्टूडेंट इन क्लास हु कैन नॉट फोकस ऑन देयर स्टडीज़ बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इशू और एनी हेल्थ प्रॉब्लम, दे शुड बी गिवन एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड हेल्प देम बाय ट्यूटोरिंग एंड गिविंग पर्सनल वर्क टू देम, यानी कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बाकी टाइम तो ठीक रहते हैं बट कई बार वो फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं स्टडीज़ में, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, फैमिली इशू भी हो सकता है या फिर कोई उनकी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हम उसके बारे में जान के उनको कुछ अपनी तरफ से हम उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस और या फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा ट्यूटोरिंग कर सकते हैं उनकी। तो इस तरह से हमने देखा कि टीचर अलग अलग टाइप के बच्चों के लिए जो हमारी क्लास में होते हैं, गिफ्टेड, रिटार्डेड, एवरेज एंड जिनको फैमिली इशू या हेल्थ प्रॉब्लम है, इन तरह के बच्चों के अकॉर्डिंग हम कैसे अपने करिकुलम को अडेप्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।